आज टप्पल पुलिस के द्वारा, हमारी देहात पुलिस के द्वारा लगभग 40,000 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा ज़मीन कुर्क की गई है। ये कुर्की का आज लैंड वैल्यू लगभग 60 करोड़ रुपए है और ये वन ऑफ ऐसी कार्रवाइयाँ हैं जिससे इस क्षेत्र में भूमाफियाओं के खिलाफ एक स्ट्रांग मैसेज, जो गवर्नमेंट की पूरी मंशा है कि भूमाफिया या किसी प्रकार के माफिया के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, ये उनकी कमर तोड़ने का काम है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी ईडा सिटी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास बसाई जा रही है और प्राधिकरण का रेट इस वक्त 35,000 रुपये वर्ग मीटर का है। ऐसे में गरीबों के लिए प्राधिकरण के पास बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। इसीलिए कॉलोनाइजरों ने ऐसे लोगों को सपने दिखाए जो ईडा सिटी में इन फ्यूचर अपना घर बनाना चाहते हैं। खैर, यमुना प्राधिकरण का स्लोगन भी है, फ्यूचर इज हेयर। ये सब चीजें एक के बाद एक जोड़ी गई और कॉलोनाइजर सक्रिय हो गए। उन्होंने किसानों से डायरेक्ट खेत खरीद लिए और उसके बाद प्लॉटिंग शुरू कर दी। मगर यमुना प्राधिकरण ने वहां बड़े बड़े बोर्ड लगाए और बताया कि ये अधिसूचित क्षेत्र है, यहां किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन करना अवैध है, यानी आप कोई भी निर्माण करेंगे वो सब इलीगल है। खैर, उसके बाद भी कॉलोनाइजर अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। प्राधिकरण अधिकारी सोते रहे, पुलिस सोती रही। अलीगढ़ और गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन भी गहरी नींद में सोता रहा। धड़ाधड़ रजिस्ट्री होती रही, लेकिन मारा कौन गया? वो लोग जिनका बजट कम था और सपने थे यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में घर बनाने की। दरअसल कॉलोनाइजरों ने 15,000 से लेकर 25,000 रुपए गज जैसी लोकेशन वैसा रेट और कॉलोनियां काटनी शुरू कर दी। लोग फंसते गए। सैटरडे संडे का दिन ऐसे लगता था कि मेला लगाओ। अपनी गाड़ियों से लोगों को बुलाते थे और प्लॉट बुक कराते थे, वो भी ये झांसा देकर आसान किस्तों में। मगर अब अलीगढ़ पुलिस और गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने कॉलोनाइजरों की नींद हराम कर दी है। बताएंगे इस पूरे वीडियो में कि आखिर किस तरह से कॉलोनाइजरों की नींद हराम की है पुलिस ने। नमस्कार, आदाब, मैं हूं मोहम्मद इमरान और बात कर रहे हैं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी जेवर में बन रहे जेवर एयरपोर्ट की, जिसको लेकर लगातार कॉलोनाइजर आम जनता को ठग रहे हैं। काफी ऐसे कॉलोनाइजर हैं जिन्होंने रियल एस्टेट कंपनी बनाई और बड़े बड़े खेत लेकर उसमें प्रीकास्ट की वॉल कराई, उसके बाद शुरू कर दी प्लॉटिंग। लोगों को सपना दिखाया कि सड़क होगी 20 फुट चौड़ी, कोई सड़क होगी 30 फुट चौड़ी। बस ये सब बताकर बेचना शुरू कर दिया और कॉलोनाइजर लोगों की सेटिस्फेक्शन के लिए दिखाते थे टप्पल नगर पालिका का लेटर और तहसीलदार द्वारा इस जमीन को आबादी में दर्ज किया गया वाला लेटर। खैर, लोग इतना ही देख पाते थे और उसके बाद शुरू होता था पूरा खेल। दरअसल कॉलोनाइजर किसी भी किसान से एक बड़ा खेत, ऐसा मान लीजिए 100 बीघे का एक बड़ा खेत ले लिया। उसके बाद किसान से ये लोग कई कई साल का एग्रीमेंट करते थे पेमेंट के लिए और 10% देने के बाद किसान की जमीन यानी खेत लेकर उस पर शुरू हो जाता था अवैध प्लॉटिंग का धंधा। जो लेने वाला व्यक्ति है
उसके पास मानिए 15 लाख रुपए हाथ में। कॉलोनाइजर उसको आश्वासन देता था कि आप 100 गज का प्लॉट लीजिए और 10-5 लाख रुपए की कमी है, उसको आप हर महीने या हर 2 महीने बाद कुछ कुछ रुपए देकर 6 महीने साल भर के अंदर चुका दीजिए। लेने वाले को लगता था वाकई ऐसा ऑफर नहीं मिलेगा, सपने बड़े थे लेकिन पैसा जेब में नहीं था। यदि ऐसे लोग प्राधिकरण द्वारा आवंटित की जाने वाली जमीन खरीदें तो वो बहुत महंगी पड़ती, इसीलिए लगातार लोग कॉलोनाइजरों के जाल में फंसते चले गए। अब अलीगढ़ पुलिस ने संभवतः यूपी में कॉलोनाइजरों के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई की। में ओवरऑल आज टप्पल पुलिस के द्वारा, हमारे देहात पुलिस के द्वारा लगभग 40,000 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा ज़मीन कुर्क की गई है। ये कुर्की का आज लैंड वैल्यू लगभग 60 करोड़ रुपए है और ये वन ऑफ ऐसी कार्रवाइयाँ हैं जिससे इस क्षेत्र में भूमाफियाओं के खिलाफ एक स्ट्रांग मैसेज, जो गवर्नमेंट की पूरी मंशा है कि भूमाफिया या किसी प्रकार के माफिया के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, ये उनकी कमर तोड़ने का काम है और भविष्य में ऐसी कार्रवाइयाँ चलती रहेंगी। इस अभियान की शुरुआत मानिए आप, इस क्षेत्र में जो भी इस तरह के लोग हैं, हमारे अभी एक बड़ी और कुर्की हमारी प्रोसेस में है और जल्द ही इस क्षेत्र में जो लोग इस तरह के गलत कामों में और भोले भाले निवेशकों को ठगने का काम कर रहे हैं, इन सभी खिलाफ गैंगस्टर्स लिख करके इन सभी खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चलिए, आपकी सलाह को ध्यान में रखा जाएगा। ये एक इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन का इशू है जिस पे हम लोग लगातार विचारणीय और विचार करते रहते हैं। आपसे बताया मैंने पहले, ये सब लोग 2020 से एग्रीमेंट्स कर रहे हैं लैंड्स की। बाहर से निवेशक को बुलवाते थे, लैंड कोई और दिखाते थे, उसके बाद रजिस्ट्री करने के नाम पे वो किसी दूसरे लैंड का एग्रीमेंट करते थे। जब वो लोग उसी मौके पे जाते थे, उनको पता चलता था ये तो किसान अपनी खेती कर रहा है, ये तो वो लैंड है ही नहीं जो लैंड इनको दिखाई गई थी। तो ऐसी ऐसी चीज़ें लगातार इन्होंने किया। किसानों के साथ 2 बीघा ज़मीन ली, उसको 5 बीघा बना दिया फेक सिग्नेचर्स कर करके। जितने तरह के फ्रॉड्स लैंड संबंधी किए जा सकते हैं उन लोगों ने किए, लोगों को कंपनी बना करके ठगा है। इन सभी खिलाफ कुछ कार्रवाई हुई। इसमें जो एक गाड़ी कुर्की भी हुई है, इसमें एक स्कॉर्पियो, एक 40 लाख की एक स्कॉर्पियो है, वो लगभग वो कुर्क होने वाली है। और इसमें अपार्ट फ्रॉम लैंड कोई और आगे भी हमें उनकी संपत्तियां प्राप्त होती हैं, उनको भी कुर्क किया जाएगा। आपसे बताया मैंने 3 लोग हैं। 3 लोगों के नाम हैं अजीत कुमार रमन, श्रवण कुमार चौधरी, प्रवीण कुमार पटेल। तीनों गौतम बुद्ध नगर के रहने वाले हैं और इन सब के खिलाफ 8 या 9 मुकदमे हैं। सर, अधिकारियों को मौके पर भेजा गया था, सादावर्ती में इस तरह का जी, ऐसा हुआ था। ये तीनों हमारे जो अधिकारी थे, जब ये बातें हमारे पास हियर से आ रही थी लगातार कि वहाँ पे सैटरडे और संडे को कुछ फेक लोग, सारे लोग वहाँ पे बहुत लोग बिजनेस करते हैं उस क्षेत्र में, सारे फेक और सारे गलत नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग ये ठगी का काम कर रहे हैं। उस क्षेत्र में हम लोगों के अपने ऑफिसर्स को निवेशक बना के भेजा गया था। उन लोगों ने इस चीज़ को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया, किस तरह से उनको ल्योर करने की कोशिश की जाती है, किस तरह से सैटरडे और संडे को वो लोग ऑपरेशनल होकर के फ्लैग्स, झंडे, बैनर्स, कंपनी के अपने सेटअप्स बना करके, कंप्यूटर्स ला करके ठगने का प्रयास किया जाता है। इसी सब चीज़ों को हम लोगों ने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करने के बाद ये डिसाइड किया कि दिस नॉनसेंस हैज़ टू एंड। और जो पुराने मुकदमे खंगाले गए उसमें इस गैंग का पता चला है। इस गैंग पे कार्रवाई करने से बाकी इस तरह के जो लोग हैं वो डिसवेड होंगे, वो भागेंगे। और हमें विश्वास है कि जो भी निवेशक जो हमारे पास अभी तक फॉर्मल कंप्लेंट्स लेकर के नहीं आए हैं, वो हमारे पास फॉर्मल कंप्लेंट्स लेकर के आएंगे, उनमें आगे मुकदमे लिखे जाएंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जैसा मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया, इसमें हमारे पास कोई फॉर्मल कंप्लेंट अभी नहीं आई है। अगर इक्का दुक्का जो बीच में आती रही है उनमें FIRs हुई हैं, लेकिन संगठित रूप से, ऑर्गेनाइज्ड रूप से किसी कंपनी के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट नहीं आई थी। ये एक्शन
अलीगढ़ पुलिस का सुओ मोटो लिया हुआ एक्शन है, ताकि आगे निवेशकों को इस तरह के फ्रॉड से बचाया जा सके। उस इलाके को टारगेट बनाने की पीछे की वजह क्या एयरपोर्ट रहा है कि एयरपोर्ट की वजह से? जी, वो चूंकि वो एक ऐसा इलाका है जहाँ पे एयरपोर्ट बहुत पास होगा, उसके आसपास की प्रॉपर्टीज स्वतः जो है उनकी लैंड वैल्यूज बढ़ जाती हैं, और वहाँ पे ईडा, वहाँ पे राजस्व करीब 10,000 लोगों को प्लॉट बेचने वाले अलग अलग कॉलोनाइजरों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की गई। खैर, खादर कही जाने वाली यमुना की ये बेल्ट, जिसमें बसना चाहता है हर वो व्यक्ति जो दिल्ली एनसीआर के नजदीक रहना चाहता है, इसीलिए उसने अपनी जीवन भर की पूंजी लगा दी कॉलोनाइजरों के झूठे सपनों के चक्कर में। लगातार बुकिंग होती गई और नाम मात्र की बाउंड्री वॉल भी ये लोग करके देते रहे। अब बारी आती है प्राधिकरण की। प्राधिकरण पिछले कुछ दिनों से लगातार बुलडोजर चला रहा है, लेकिन उनके बुलडोजर चलाने से कोई काम नहीं हो पा रहा था। कॉलोनाइजर नहीं रुक पा रहे थे, क्योंकि कॉलोनाइजर कार्रवाई के बाद फिर से यहाँ भोले भाले लोगों को फंसाना शुरू कर रहे थे। कोई पूछता कि बाउंड्री कैसे टूटी, तो बता देते थे कि गलती से हमने दूसरे की जमीन में बाउंड्री कर ली थी, अब नई बाउंड्री होने वाली है। ये सब बहाने आम थे और लोगों को लगता था कि जो व्यक्ति जमीन बेच रहा है वो अपनी गाड़ी उनके घर भेज रहा है। कॉलोनाइजर की गाड़ी में आप आइए और लोकेशन देखिए, ऐसा लगता था कि वाकई ये जेवर एयरपोर्ट के बहुत नजदीक है। और कहते थे कि जेवर में जमीन नहीं है, ये टप्पल में जमीन है, इसलिए गौतम बुद्ध नगर प्रशासन से कोई लेना देना नहीं, यहाँ रजिस्ट्री भी है, दाखिल खारिज भी है, और ये सारी जमीन आबादी में दर्ज है। ये सुनने के बाद खरीदार तो बस मानो एकदम फिदा हो गया। लेकिन अब पुलिस ने जो भंडाफोड़ किया है उसमें कई लोगों को गिरफ्तार किया है, और जो कॉलोनाइजरों की प्रॉपर्टी है उसको कुर्क किया जा रहा है। दरअसल अलीगढ़ एसएसपी संजीव सुमन बताते हैं कि जेएसएम ग्रुप, जिस पर बड़ी कार्रवाई की गई है, उसकी जमीन जहां जहां थी उसको कुर्क कर लिया गया। नोएडा के कई सेक्टरों में इस ग्रुप की प्रॉपर्टीज हैं, उसको भी कुर्क करने की पुलिस तैयारी कर रही है। उसके अलावा करीब 50 ऐसे कॉलोनाइजर हैं जो अलीगढ़ पुलिस के निशाने पर हैं। ये सभी भोले भाले लोगों को सुनहरे सपने दिखाकर, बड़े बड़े सपने दिखाकर लाखों रुपए वसूल कर रहे थे। अब गैंगस्टर की कार्रवाई हो रही है, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि अलीगढ़ पुलिस की नींद टूटी कैसे। इसका जवाब भी देता हूं। दरअसल उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्ण एडीजी रहे हैं आगरा के। उनको मालूम है कि इस बेल्ट में किस तरह से अवैध तरीके से प्लॉटिंग हो रही है और लोगों को जमकर ठगा जा रहा है, उनकी जीवन भर की कमाई लूटी जा रही है। लखनऊ से आदेश आता है और अलीगढ़ पुलिस की नींद टूट जाती है, जिला प्रशासन भी जाग जाता है। अब जिला प्रशासन की ओर से करीब 10,000 रजिस्ट्रियां जो हुई हैं, उससे भी अधिक का ही आंकड़ा है, लेकिन जितनी भी पिछले 5 सालों में रजिस्ट्री हुई है उन सब का वेरिफिकेशन कराया जाए, जांच कराई जाएगी, आखिर रजिस्ट्री कैसे हो गई। ये बात तो उस सब रजिस्ट्रार से भी पूछनी चाहिए कि जब तुम्हें पता है कि इस एरिया में प्राधिकरण ने किसी भी खरीद फरोख्त पर रोक लगाई है तो आप रजिस्ट्री कैसे कर देते हैं। 100 गज, 200 गज, 150 गज। अब मारे वही गए हैं जिनका बजट ही 20 लाख रुपए तक का था। अब आप सोचिए 20-20 लाख रुपए करके करोड़ों रुपए कॉलोनाइजरों ने अपने
बना लिए हैं। वहीं जेवर में भी एक रविंद्र शर्मा नाम के व्यक्ति ने 24 करोड़ रुपए का बेईमाना किया, जिसको नोएडा की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसके साथ ही पहले ही गिरफ्तार हो चुके थे। यहाँ एक सवाल ये भी है कि नोएडा पुलिस भी क्या इसी तरह से जो जेवर और आसपास के इलाकों में लगातार प्लॉटिंग कर रहे हैं, उनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई कर उनकी प्रॉपर्टी कुर्क करेगी? क्योंकि डीजीपी साहब का आदेश है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि कोई भी कॉलोनाइजर गरीबों को ना लूटे और जमीन खरीदने से पहले कोई भी व्यक्ति उसकी पूरी पड़ताल जरूर कर ले। ईडा इस सब के लिए जिम्मेदार है, लेकिन यमुना प्राधिकरण के अधिकारी कहते हैं कि हम समय समय पर कार्रवाई करते हैं और लोगों को आगाह भी करते हैं। पुलिस से शिकायत भी होती है, लेकिन पुलिस ऐसे मामलों में बहुत जल्दी कार्रवाई नहीं करती। लेकिन इस बार अलीगढ़ पुलिस ने जो कार्रवाई की है उससे कॉलोनाइजरों में हड़कंप मच चुका है। मगर सवाल फिर वही कि जिन लोगों ने कॉलोनाइजरों को पैसा दिया हुआ है, अब उनका पैसा कैसे मिलेगा? खैर, आप इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट लिखें ताकि अगले वीडियो में मैं आप सबके सवाल फिर से उठा सकूं। धन्यवाद। देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।